Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you short answer type questions of the lesson Attacked by Pitbulls by Alan Rankin from your book Literary Petals class +2 in the subject of elective English. तो चलिए करते हैं इसके short answer type questions. Why were the pitbulls in mood to attack? जो pitbulls थे वो अटैक करने के मोड में क्यों थे? द पिटबुल्स हैड बीन ट्रेन्ड बाय अ ड्रग डीलर. जो पिटबुल्स थे उनको एक ड्रग डीलर जो था उसने ट्रेन किया हुआ था, प्रशिक्षित किया हुआ था. ही हैज़ यूज दैम टू गार्ड हिज प्रॉपर्टी. वो अपनी प्रॉपर्टी जो थी उसको उसकी सुरक्षा के लिए उन्हें यूज़ करता था. दे हैड बीन स्केपिंग हिम फॉर 2 months. और वो 2 महीने से उसको स्केप कर रहे थे, बचा रहे थे. दे वर स्टेयरिंग एट फोर्ड. और वो फोर्ड की तरफ देख रहे थे. दे वर मैगी मीन्स इन पोअर कंडीशन. उनका हालत बहुत ख़राब था. स्टार्विंग, वो भूखे थे. एंड रेडी टू असॉल्ट एनीथिंग. और वो किसी भी चीज़ पे अटैक करने के लिए या किसी पर भी अटैक करने के लिए जो थे वो तैयार थे. असॉल्ट मीन्स होता है सडन अटैक ऑन समबडी, राइट. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द पिटबुल्स लुक लाइक. पिटबुल्स किस तरह दिखते थे? द पिटबुल्स वर शेबी लुकिंग. उनके जो वो बहुत गंदा दिख रहे थे. दे वर सफरिंग फ्रॉम अ स्किन डिसीज़. और उनको स्किन डिसीज़ हो गया था क्योंकि उनका प्रॉपर केयर नहीं हो रहा था. दे हैड कोल्ड almond शेप्ड आईज, wedge shaped heads, massive V shaped jaws, and were capable of snapping shut with terrible force. Their legs were short but powerful. जो पिटबुल्स थे वो बहुत ख़राब लग रहे थे, गंदे लग रहे थे. उनको जो चमड़ी का कोई रोग हो रखा था और उनकी आंखें जो थी वो आलमंड शेप्ड थी. और उनका जो हेड था वो बहुत ही वेज शेप था. और उनके जो जबड़े थे वो वी शेप के थे और इतना ज़्यादा मतलब वो थे मजबूत थे कि अगर वो किसी चीज़ को स्नैप करते, कैपेबल ऑफ स्नैपिंग शट विथ टेरिबल फोर्स, मतलब कि वो बहुत ज़ोर से उनमें ना एक लॉक लग जाता है जब वो किसी चीज़ को काटते हैं. तो उस तरह के उनके जबड़े थे वी शेप के कि अगर वो पूरी फोर्स के साथ किसी चीज़ पे अटैक करते हैं तो उसको क्या करते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे. देयर लेग्स वर शॉर्ट बट पावरफुल. उनकी जो लेग्स थी वो बहुत शॉर्ट थी लेकिन पावरफुल थी. What do you know about Johnny Ford? Why was he out? आप जॉनी फोर्ड के बारे में क्या जानते हो? वो बाहर क्यों गया था? जॉनी फोर्ड वॉज द कैरिस्मेटिक यानी कि अपीलिंग मेयर ऑफ द स्कैगी अल्बामा. वो अल्बामा का मेयर था जो कि बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक था. सब लोग उससे बहुत प्रभावित होते थे. ही वॉज 46. वो उसकी एज 46 थी. एंड वॉज टॉल एंड एथलेटिक. और वो टॉल था एंड एथलेटिक. अटायर्ड मीन्स होता है ड्रेस होना. और उसने एथलेटिक के जैसी ड्रेस जो थी वो पहनी हुई थी. किस कलर की? इन ब्लू स्वेट सूट. उसका ब्लू स्वेट सूट था. और वो किसके लिए बाहर जा रहा था? वॉज आउट फॉर जॉगिंग करने के लिए. तो जॉनी फोर्ड क्या था? एक मेयर था टस्कैगी अल्बामा का. और उसकी एज थी 46. वो लंबा था और उसने एथलेटिक्स की तरह एक ब्लू कलर का स्वेट सूट पहना हुआ था और जॉगिंग के लिए बाहर गया था. वेयर डिड जॉनी फोर्ड गो फॉर जॉगिंग. वो जॉगिंग के लिए गया कहाँ था? जॉनी फोर्ड वेंट ऑन द हिल दैट टॉवर्ड अबव द ईस्टर्न एज. ईस्टर्न एज के ऊपर जो एक हिल थी, ठीक है, कहाँ पर? ऑफ द फैशनेबल लेक टस्कैगी, जो कि फैशनेबल लेक टस्कैगी पर थी. नेबरहुड मतलब जो कि उसके पड़ोस में ही था. इट वॉज अ स्टीप लॉगिंग रोड. और ये एक बहुत ही शार्प एंगल्ड जो रोड थी. शेडोई वुड्स क्लोज्ड इन ऑन ईच साइड्स. और इसके दोनों साइड पे जो छायादार घने जंगल थे, ठीक है. वाई डिड जॉनी फोर्ड ट्रेजर
हिज मॉर्निंग वॉक। ट्रेजर मीन्स होता है इम्पोर्टेंस देना। जो जॉनी फोर्ड था वो मॉर्निंग वॉक को इम्पोर्टेंस क्यों देता था? जॉनी फोर्ड ट्रेजर्ड हिज मॉर्निंग वॉक्स बिकॉज ही कुड इनहेल द फ्रेश एयर। अब जब वो जॉगिंग पे जाएगा तो या मॉर्निंग वॉक पे जाएगा तो वो एक फ्रेश हवा होती है सुबह सुबह, तो कहते कि फ्रेश हवा को वो इनहेल कर सकता था। इन हिज ब्रीफ रन्स ही कुड थिंक, प्ले एंड प्रे अ लिटल। और वो जॉगिंग करते करते कुछ सोच सकता था, कुछ योजना बना सकता था, कुछ प्रार्थना कर सकता था। ही कुड ऑल्सो स्ट्रेंथन हिमसेल्फ टू फेस द प्रॉब्लम्स। और वो खुद को उन सभी समस्याओं का सामना करने के लिए अपने आप को स्ट्रेंथन करता था। विच अवेटेड हिम एट द ऑफिस, जो कि उसे ऑफिस में उसका इंतज़ार कर रही थी। यानी कि उसके ऑफिस में नई नई कोई प्रॉब्लम्स जो वो फेस करता था, तो उसके लिए स्ट्रेस फ्री होने के लिए वो जॉगिंग के लिए जाता था ताकि वो फ्रेश हवा जो है वो इनहेल कर सके और कुछ सोच सके, प्लान कर सके और थोड़ा सा प्रे कर सके। वट वॉज द कंप्लेंट ऑफ द नेबरहुड्स रेजिडेंट्स, जो पड़ोस में रहने वाले लोग थे उनका क्या शिकायत था? द नेबरहुड resident had complained that wild dogs were killing pets। जो पड़ोस में रहने वाले लोग थे उनकी एक ही शिकायत थी कि जो जंगली जानवर हैं वो उनके पालतू जानवरों को मार रहे हैं एंड ओकेजनली थ्रेटनिंग पीपल, और कभी कभी वो लोगों को भी डराते हैं। ठीक है। What do you know about the parents of Johnny Ford? जॉनी फोर्ड के मम्मी पापा के बारे में आप क्या जानते हैं? जॉनी फोर्ड was actually adopted by a hospital attendant Charlie and his wife Tennessee, who was a maid and cook। जॉनी फोर्ड जो था वो हॉस्पिटल में एक अटेंडेंट जिसका नाम चार्ली था उसके द्वारा, और उसकी पत्नी टेनेंसी जो कि एक मेड थी और एक खाना बनाने का काम करती थी। दे वर बोथ टू हम्बल, वो दोनों ही बहुत अच्छे थे। हैविंग देयर लिटिल 2 रूम हाउस, और उनके पास 2 रूम हाउस था। दे रेज्ड हिम विद ग्रेट लव, उन्होंने फोर्ड को बहुत प्यार से पाला था एंड केयर, और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की थी। एंड गेव एवरीथिंग दे हैड नेवर हैड, और उसे वो सब दिया था जो उन्हें कभी नहीं मिला था। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन फोर्ड्स फैमिली, फोर्ड की फैमिली में कितने मेंबर्स थे? फोर्ड्स फैमिली कंसिस्टेड ऑफ 5 मेंबर्स, उसकी फैमिली में 5 मेंबर्स थे। फोर्ड, हिज वाइफ टस, उसकी वाइफ टस, हिज 3 चिल्ड्रन, 2 sons and a daughter, उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। जॉनी जूनियर 17, क्रिस्टोफर 12 एंड टिफनी हिज डॉटर ओनली 6। ठीक है, उसका एक बच्चा 17 साल का था, एक 12 का था, और बच्ची जो थी वो सिर्फ 6 साल की थी। व्हाट न्यू फियर ग्रिप्ड हिम, यहाँ पे जो फोर्ड के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, कि जो फोर्ड था उसे और क्या नया डर सता रहा था। अ न्यू फियर ग्रिप्ड हिम, व्हाट इफ समवन इज अटैक्ड ट्राइंग टू रेस्क्यू हिम, और उसको नया फिर क्या सता रहा था? कौन सा नया फियर था, डर था कि अगर कोई उसे बचाने आता है और उस पर भी हमला कर दिया उन पिटबुल्स ने तो क्या होगा? ही थॉट इफ हिज फैमिली कम टू नो दैट ही हैज़ नॉट रीच्ड होम, अगर उसकी फैमिली को पता लग गया कि वो घर नहीं पहुंचा, दे विल डेफिनेटली कम लुकिंग फॉर हिम, वो पक्का उसको देखने के लिए आएंगी। और हिज चिल्ड्रन विल कम टू प्ले देयर स्कूल आवर्स, और या फिर उसके बच्चे जो हैं वो स्कूल आवर्स के, जब उनका स्कूल आवर्स ख़त्म हो जाएंगे तो वहाँ पे खेलने के लिए आएंगे। ही वॉज अफ्रेड दैट पिटबुल्स विल अटैक दैम, और उसे डर लग रहा था कि जो पिटबुल्स है ना वो उन पर अटैक कर देंगे। वट वाज फोर्ड्स फादर फेवरेट सेइंग, फोर्ड के फादर की जो थी वो सबसे मनपसंद कहावत क्या थी, वो क्या कहा करते थे? द फेवरेट सेइंग ऑफ फोर्ड्स फादर वॉज, सन इफ अ थिंग अपीयर्स डिफिकल्ट यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। उसके पापा अक्सर ये कहते थे कि अगर तुम्हें कुछ काम मुश्किल लग रहा है उसका मतलब ये है कि तुमने उसमें काफ़ी सख्त मेहनत नहीं की है। इन अदर वर्ड्स, इफ फोर्ड ट्राइड हार्ड नथिंग वुड अपीयर डिफिकल्ट टू हिम, कि अगर फोर्ड अच्छे से सख्त मेहनत करेगा, मतलब काफ़ी मेहनत करेगा,
तो कुछ भी उसे मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि मुश्किल तभी लगता है जब आप मेहनत नहीं करते हो। ये उसके पापा स्ट्रिक्टली उसको बोला करते थे और उनका फेवरेट सेइंग था। व्हाट वाज फोर्ड्स फादर्स रोल इन डेवलपिंग पर्सनालिटी ऑफ हिज सन। जो फोर्ड के फादर थे उन्होंने अपने बेटे की यानी कि फोर्ड की पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया था। फोर्ड्स फादर प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपिंग द पर्सनालिटी ऑफ हिज सन। फोर्ड के फादर का अपने पिता के जो व्यक्तित्व है उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ था। वैसे तो हम सब के पिता जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो इसी तरह से फोर्ड के फादर ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ही अलॉन्ग विथ हिज वाइफ गेव टू फोर्ड द चांसेस दैट ही हिमसेल्फ नेवर हैड। उसने और उसकी पत्नी ने फोर्ड को वो सब मौके दिए थे जो उनको लाइफ में कभी नहीं मिले थे। ही इंश्योर्ड दैट ही वॉज द फर्स्ट चाइल्ड टू द ब्लॉक टू लर्न हिज ABC। और उसका पहला ये जो फोर्ड था वो पहला बच्चा था जो ABC सीख रहा था ब्लॉक में। फोर्ड वॉज द बॉय विद द मोस्ट शाइनिंग शूज। फोर्ड एक ऐसा बच्चा था जिसके सबसे ज़्यादा चमकते हुए बूट थे एंड द शार्पेस्ट प्रेस्ड पैंट, और उसकी पैंट जो थी वो बिल्कुल प्रेस की हुई होती थी। ही वॉज द वन हु जॉइंड द बॉय स्काउट। वो व्यक्ति था, वो लड़का था जिसने कि बॉय स्काउट को ज्वाइन किया था, बाइबल क्लासेस को ज्वाइन किया था एंड समर कैंप्स को ज्वाइन किया था। ये सब करने का मौका उसके मम्मी पापा को नहीं मिला था, इसलिए वो सारे मौके किसको दे रहे थे, अपने बच्चे को दे रहे थे। हिज फादर ऑलवेज पुश्ड हिम टू ट्राई एवर हार्डर। और उसके फादर उसको हमेशा कहते थे कि और सख्त मेहनत करो। एज ए चाइल्ड what made Johnny Ford dream about becoming a mayor? जब वो बच्चा था तभी उसने ऐसा क्या हुआ था कि उसने मेयर बनने का सोचा था। एज ए चाइल्ड फोर्ड हैड अ ड्रीम टू बी अ मेयर। बचपन में ही उस बच्चे का एक ये सपना था कि वो मेयर बनेगा। ही वॉज 13 when he saw the words mayor on the monument in a public park। उसने एक मोनूमेंट पे जो एक पब्लिक पार्क में था, सार्वजनिक जो पार्क था उसमें उसने एक वर्ड देखा, ठीक है, और वो वर्ड क्या था, मेयर। ही एंड अदर ब्लैक चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड इन द पार्क देन। वो और उसके साथ के अन्य काले बच्चे जो थे उनको पार्क में जाने के लिए जो था मनाही था। ही थॉट दैट अ मेयर मस्ट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और उसने सोचा कि जो यहाँ पे मॉन्यूमेंट पे नाम लिखा हुआ है मेयर, तो मेयर जो है वो कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन ही होगा, महत्वपूर्ण पर्सन ही होगा। ही वॉन्टेड टू बी अ मेयर सो दैट ही कुड लेट एवरीबडी इन द पार्क। और वो इसलिए मेयर बनना चाहता था कि वो सबको पार्क में जाने के लिए अलाउ करेगा। ऐसा नहीं है कि जो काले बच्चे हैं उनको जाने के लिए अलाउ नहीं होगा, श्वेत बच्चों को जाने के लिए अलाउ होगा। Extra effort on his part made him the first black mayor of the town of 15,000 home of Tuskegee University। और Tuskegee University के 15,000 होम जो थे उस टाउन का उसे मेयर बनने का मौका मिला। क्योंकि उसने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट किया था। विच फॉर जनरेशंस हैड बीन अ हब ऑफ प्रोग्रेस ऑफ हिज रेस। जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो था उसके जो रेस थी, मतलब उसके जो वो था उसकी रेस, उसके पंथ को आगे बढ़ाने का काम किया था। डिस्क्राइब जॉनी फोर्ड्स फाइट विद द पिट बुल्स इन अबाउट 100 वर्ड्स। हाउ वाज ही सेव। अब पिट बुल्स जब उस पर हमला करे थे तो जॉनी फोर्ड ने खुद को बचाने के लिए उनसे बहुत फाइट की थी। तो कहते हैं उसको 100 शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए वो कैसे बचा था। जॉनी फोर्ड वॉज आउट फॉर जॉगिंग इन द मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर 1998। जो जॉनी फोर्ड था वो अक्टूबर 1998 में जॉगिंग के लिए बाहर निकला था। ही वॉज अटैक्ड बाई 2 फेरोसियस एंड हंगरी डॉग्स। और वो 2 बहुत ही अग्रेसिव और वायलेंट कुत्तों के द्वारा, जो कि बहुत भूखे थे, ठीक है, उनके द्वारा उस पर हमला किया गया था। द 18 किलो डॉग्स sprang लाइक पैंथर्स। और एक कुत्ते का भार कितना था, लगभग 18 किलो, और वो पैंथर्स की तरह उस पर एकदम से हमला किए थे, झपटे थे। नियर बॉलिंग हिम ओवर बट फोर्ड स्टेप्ड असाइड। लेकिन फोर्ड जो था वो साइड से
जो था परे हो गया था। द डॉग्स लॉस्ट नो टाइम इन अटैकिंग हिम, लेकिन कुत्ते जो थे वो बहुत ही खूंखार थे और उन्होंने उसे बचने का मौका नहीं दिया और उस पर फिर से हमला किया। फोर्ड किक्ड देम विद हिज फीट, फोर्ड जो था उसने अपने पैरों से उन्हें किक मारी। द डॉग्स ट्राइड टू गेट एट हिज थ्रोट, और जो वो उसका गले तक पहुंचने के लिए तैयार थे। फोर्ड्स ब्लोज मेड नो इम्प्रेशन ऑन देम, फोर्ड ने उनको बहुत मुक्के मारे थे लेकिन उनका उस पर कोई असर नहीं हुआ था। एज ही वुड स्ट्राइक ऑन वन डॉग, जैसे ही वो एक कुत्ते पे हमला करता, द अदर वुड जंप एंड बाइट हिम, दूसरा उस पर हमला करता और उसको काट लेता। द टेस्ट ऑफ हिज ब्लड मेड द डॉग्स क्रेजी फॉर मोर, अब उसका ब्लड उनको इतना मतलब अच्छा लगा था कि उसको काटने के बाद वो क्रेजी हो गए थे, पागल से हो गए थे उसको खाने के लिए। फोर्ड रेस्ड फॉर द नियरेस्ट ट्री, फोर्ड जो था वो बिल्कुल नज़दीक वाले जो वृक्ष था उसकी तरफ भागा। ही हाउएवर डिसाइडेड टू डाई फाइटिंग, और उसने सोच लिया था कि मैं डरूंगा नहीं, मैं चाहे मर जाऊं लेकिन मैं एंड तक जो फाइट करूंगा। ही स्ट्रगल वाज लॉन्ग, उसका जो संघर्ष था अपनी ज़िंदगी के लिए वो बहुत लंबा था। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में, ही वॉज सेव्ड बाय अ फार्मर हु हैपन टू हियर हिज शाउट्स फॉर हेल्प, उसे एक किसान ने बचा लिया जिसने कि उसकी चीखें सुनी थी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है, हाउ डिड हिज फादर्स एडवाइस हेल्प फोर्ड इन हिज आवर्स ऑफ डिफ़िकल्टी। अब जो फोर्ड था उस पर पिटबुल्स ने हमला कर दिया था, एक के बाद एक कुत्ता उसे काटे जा रहा था। उसने कराटे सीखे थे, वो बड़ी ज़ोर से उनको पंच कर रहा था और बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सारी ट्रिक्स जो थी वो फेल होती जा रही थी और वो मौत और ज़िंदगी के बीच की लाइफ जो थी वो जी रहा था। ठीक है, लेकिन उस वक्त उसके फादर का जो एडवाइस था जो उसको दिया करते थे वो उसे याद आया। फोर्ड वॉज फाइटिंग एन अनइक्वल एंड लूजिंग फाइट विद द टू वाइल्ड डॉग्स, वो दो जंगली कुत्तों के साथ जो ना बराबरी की फाइट थी वो, क्योंकि कुत्ते बहुत शक्तिशाली थे और वो अकेला था, वो दो थे। जिस फाइट को वो ऑलमोस्ट लूज़ कर सकता था, वो फाइट वो जो था बड़े ही हिम्मत के साथ लड़ रहा था। इन दिस आवर ऑफ डिफ़िकल्टी, और इस मुश्किल घड़ी में ही रिकॉर्ड द एडवाइस ऑफ हिज फादर, उसने अपने पिताजी द्वारा दी हुई सलाह को रिकॉल किया, याद किया। सन, टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, और उसके फादर कौन सा एडवाइस करते थे कि इस दुनिया में जीने के लिए यू गॉट टू कीप ट्राइंग टू डू मोर देन यू एवर कुड, तुम्हें सख्त से सख्त मेहनत करना होगा, जितना तुम कर सकते हो उससे भी ज़्यादा, जितना तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो उससे भी ज़्यादा तुम्हें मेहनत करना होगा। फादर हैड ऑल्सो सेड, पापा ने ये भी कहा था, कीप ट्राइंग हार्डर एंड यू विल डू बेटर देन यू एवर थॉट यू कुड, और सख्त से सख्त मेहनत करते जाओ और तुम इतना अच्छा करोगे कि जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इट वॉज हिज फादर्स एडवाइस दैट हेल्प्ड फोर्ड सेव हिज लाइफ फ्रॉम द डॉग्स, और ये उसके फादर का एडवाइस ही था जिसने कि फोर्ड को अपनी लाइफ जो थी उसको सेव करने में मदद की थी। जॉनी फोर्ड केम आउट ऑफ द स्ट्रगल अ मोर कॉन्फिडेंट पर्सन। हाउ, अब उस स्ट्रगल के बाद कुत्तों के साथ झगड़ा किया जो उसने, कुत्तों के साथ जो फाइट की उसने खुद की लाइफ को बचाने के लिए, तो उसके बाद उसमें और कॉन्फिडेंस आ गया था। कैसे? जॉनी फोर्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द वाइल्ड डॉग्स लास्टेड 2 hours and a half, 2.5 घंटे तक वो बंदा जो था पिटबुल्स के साथ जो था युद्ध करता रहा। ही न्यू दैट इट वॉज मोर दैट लक दैट हैड सेव्ड हिम, और कहता कि उसकी किस्मत ही थी जिसने उसे बचा दिया था। ही हैड नो सरेंडर टू फियर, उसने डर के सामने घुटने नहीं टेके थे। कॉन्फिडेंट नोर हैड ही गिवन अप द स्ट्रगल, और ना ही उसने संघर्ष करना छोड़ा था। ही वॉज ऑल द मोर अ कॉन्फिडेंट पर्सन रिमेम्बरिंग हिज फादर्स एडवाइस, उसने अपने पिताजी की जो एडवाइस थी, जो सलाह थी, उसको याद करते हुए और भी अपने आप में जो था आत्मविश्वास भरा। कीप ट्राइंग हार्डर एंड यू विल डू बेटर देन यू एवर थॉट यू कुड, और उसको क्या याद आया, उसके फादर कहते थे कि जितना तुम कर सकते हो, तुम्हें लगता है उससे भी ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है, और तुम्हें सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। तो उसको लग रहा था कि मुझे इन कुत्तों से हारना नहीं है, मुझे इनके साथ फाइट करना है और एंड तक, है ना, एंड तक मुझे फाइट करना है। हाउ वॉज जॉनी फोर्ड फाइनली सेव्ड, फाइनली वो कैसे सेव हुआ, कैसे बचा? फोर्ड क्लाइंब अप द टॉप
ऑफ अ ट्री, एक ट्री के बिल्कुल ऊपर चढ़ गया वो. द ट्री ब्रोक थ्रोइंग हिम इनटू द अनदर थिन पाइन. अब वो ट्री टूट गया था क्योंकि कमज़ोर था और थिन जो पतले से पाइन ट्री जो था उस पर उसको फेंक दिया. द ट्री बिगेन टू बेंड टूवर्ड्स द वेटिंग डॉग. अब नीचे कुत्ते खड़े थे जो उसको काटने का इंतज़ार कर रहे थे और वो इतना नीचे हो गया था ट्री झुक के, इतना फ्लेक्सिबल था कि वो कुत्तों तक पहुंच सकता था. एट लास्ट ही ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड और एंड में वो ज़मीन पर गिर गया. एंड डिसाइडेड टू डाई फाइटिंग. और उसने सोचा कि अब यहाँ पे ट्रीज तो ऐसे ही हैं कि जो हल्के हैं या कमज़ोर हैं या फिर वो बहुत झुक जाते हैं. तो कहता कि मैं लड़ता लड़ता ही मरूंगा. द स्ट्रगल कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. और वो जो संघर्ष था काफ़ी लंबे समय तक चला. फाइनली अंत में ही क्लाइंब अप द ट्री एंड शाउटेड फॉर हेल्प. उसने एक ट्री के ऊपर क्लाइंब किया, छलांग लगाई और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा मदद के लिए. एन ओल्ड फार्मर हैपन टू हियर हिज फेंट क्राई. और उसकी धीमी सी जो चीख थी वो एक बूढ़े किसान को सुनाई दी. ही ड्रॉव हिज कार इनटू द वुड्स. और वो जंगल में अपनी कार लेके आया. फोर्ड वार्नड हिम अगेंस्ट द पिटबुल्स. फोर्ड ने उसे आवाज़ लगाकर आगाह किया कि पिटबुल्स है नीचे, वो उस पर हमला कर रहे हैं. द फार्मर नेथानियल लॉन्ग टुक हिज गन फ्रॉम हिज सीट. जो फार्मर था नेथानियल लॉन्ग, उसने अपनी गन उठाई और अपनी सीट के नीचे से ही लीन्ड आउट ऑफ द विंडो एंड फायर्ड सेवरल शॉट. उसने विंडो से काफ़ी शॉट्स जो थे वो मारे. ही किल्ड बोथ द वाइल्ड डॉग्स. उसने दोनों कुत्तों को मारा. वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक. 10 फोर्ड वॉज फाइनली सेव्ड फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द डेथ. और इस तरह से जो मौत के मुंह से जो फोर्ड था बच गया था. उसने एक कुत्ते को मार दिया था लेकिन एक जख्मी होकर भाग गया था. तो फोर्ड ने उससे वो गन लेके उस कुत्ते को भी मार दिया था. क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि अगर ये जख्मी हो गया है दूसरा कुत्ता, क्योंकि उस किसान की जो गोली से जख्मी हो गया था लेकिन वो भाग गया था, तो फिर उसने क्या किया था, उसके पीछे जाके झाड़ियों में उसको शूट कर दिया था. इसलिए शूट किया था ताकि वो किसी और को शूट ना कर सके. ठीक है. So this was all about the short answer type questions of the chapter attacked by Pitbull. I hope you might have watched the video till and you have understood all the questions and answers. मैंने इसका पूरी एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी डाल रखा है वीडियो, आप उसे भी जो है देख सकते हैं ताकि आपको ये सारा का सारा चैप्टर जो है अच्छे से समझ आ जाए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय. हैव ए नाइस डे.